नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी हमको पता चल गई। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब है स्पीड प्लस डायरेक्शन। अगर किसी स्पीड को हमने डायरेक्शन दे दिया तो वो वेलोसिटी बन जाएगी। लेकिन क्या हमेशा स्पीड और वेलोसिटी एग्जिस्ट करती हैं? मान लो मैं आपसे बोलूं कि आप अपने घर से स्कूल तक जाते हो, और मान लो किसी बस में जाते हो, बाइक पे जाते हो, साइकिल से जाते हो। क्या ऐसा होता है क्या, आप स्कूल से निकले या फिर घर से निकले और स्कूल पहुंच गए। अब ऐसा तो होगा नहीं कि घर से आपने बाइक स्टार्ट की 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से और पूरे रास्ते भर आपने 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ही बाइक चलाई। ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ब्रेकर्स आएंगे, ट्रैफिक होगा, ब्रेकर्स आएंगे, ट्रैफिक होगा, और कोई आगे मान लो कोई जानवर आगे आ गया, तो आपको अपनी बाइक, कार या बस की रफ्तार स्लो करनी पड़ेगी। यू हैव टू स्लो डाउन योर स्पीड। जब स्पीड स्लो हो गई फिर से आप 30 पे आ गए, फिर से स्पीड स्लो हो गई फिर से 30 पे आ गए। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ आप किस स्पीड से स्कूल से घर से स्कूल आए हो, तो क्या आप आंसर दे पाओगे? नहीं दे पाओगे आंसर। क्यों नहीं दे पाओगे? क्योंकि आपको पता ही नहीं है किस टाइम पे कितनी स्पीड थी। अगर आपको पता है तो आप आंसर दे पाओगे, वरना तो आप बोल दोगे 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वो गलत है, क्योंकि जब ब्रेकर पे आपने ब्रेक लगाई गाड़ी के तो वो 5 किलोमीटर पर आवर ऐसा कुछ हो गई थी स्पीड। उस टाइम पे स्पीड कम हो गई थी, लेकिन ये एक्चुअली में तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि स्पीड तो हमारी टोटल नहीं दिखाई दे रही है। स्पीड तो एक पॉइंट पे अलग हो जाएगी और टोटल की बात करें तो 30 हो जाएगी। तो ऐसी कौन सी स्पीड होगी जो हम बता सकें एग्जैक्टली में इतने से आया था? मान लो आज क्लास में 10 बच्चे हैं, उससे पहले क्लास में 8 बच्चे थे, उससे पहले क्लास में 12 बच्चे थे, उससे पहले क्लास में 9 बच्चे थे, उससे पहले क्लास में 11 बच्चे थे। अब मैं बोलूं कि बताओ इन 5 दिन में बच्चों की अटेंडेंस क्या है? 5 डेज। तो मैं क्या करूंगा, इनका एवरेज निकालूंगा। भाई एवरेज बच्चे कितने थे हर क्लास में? एवरेज बच्चे इतने आए थे, ऐसा बता देते हैं कि तकरीबन इतनी चीज होगी, है ना। तकरीबन मतलब एवरेज। तो कैसे हम कर सकते हैं? हम कर सकते हैं 10 + 8 + 12 + 9 + 11 अपॉन कितने डेज थे? 5 डेज। 5 डेज में इतने बच्चे हैं और सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगी वैल्यू निकल के। अब हम बता सकते हैं कि एवरेज, ऑन एन एवरेज एवरी डे स्टूडेंट्स दिस मच वाज प्रेजेंट। इतने स्टूडेंट हर एक दिन प्रेजेंट थे। अब निकालना चाहे तो निकाल सकते हो। 20, 30 और 20 50 50 अपॉन 5 50 अपॉन 5 10। तो हम बोल सकते हैं हर एक दिन लगभग 10 बच्चे प्रेजेंट थे। बोल सकते हैं ना, एवरेज आ गया 10। इसका मतलब हर दिन लगभग 10 बच्चे प्रेजेंट थे। वैसे ही हम स्पीड का भी एवरेज निकाल सकते हैं, तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि हाँ हम लगभग इतनी स्पीड से घर से स्कूल चल के आए हैं। तो उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। लिखेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। पहले बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड की बात करते हैं पहले। इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड divided by total distance covered divided by total time taken, या फिर इतना लिखेंगे टाइम टेकन। जितनी डिस्टेंस कवर की है उसको डिवाइड कर दो जितने टाइम में हमने कवर की है। और हम डिफाइन कर सकते हैं
कि S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला अगर हम कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला S1 डिस्टेंस, और कुछ चला S2 डिस्टेंस, और कुछ चला S3 डिस्टेंस, और कुछ चला S4 डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक उसको टाइम लगा T1, T2, T3, T4। एवरेज स्पीड, अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो हम एवरेज स्पीड को लिखते हैं VAVG। V मतलब स्पीड, AVG मतलब एवरेज। टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, दैट इज S। हाउ मच, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, अगर और है तो ज़्यादा करते जाओ। टाइम टेकन, हर इंटरवल में जितना टाइम है, टाइम टेकन T, जितना टाइम है सबको ऐड कर लो। T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, है ना, ऐसे ऐड कर देंगे। अब फॉर्मूले में रख दो सारी वैल्यू, हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा। V AVG मस्ट बी इक्वल्स टू S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन टाइम, और भी है तो S4 लिख लो, क्या जा रहा है, जितने हैं उतने लिख लो, अपॉन टाइम T1 प्लस टाइम T2 प्लस टाइम T3 प्लस टाइम T4। ऐसा, दिस इज द फॉर्मूला। वैसे ही अगर हम बात करें तो एवरेज वेलोसिटी देख सकते हैं, है ना, एवरेज वेलोसिटी देख सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, उसका फॉर्मूला भी थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, समझने में उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज average velocity is defined as the displacement, total displacement divided by time taken। ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट तो आएगी, एक्चुअली में इसकी ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द arithmetic mean of final and initial velocities। For example, मान लीजिए एक पॉइंट है A, वहाँ से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया चलना, B पॉइंट तक चला, यहाँ से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया C पॉइंट तक चला, यहाँ से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया D पॉइंट तक चला। अब A पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी U, इनिशियल को U से डिनोट करते हैं, ये इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट।
जो इनिशियल पॉइंट होता है उसको ए से या किसी से भी डिनोट कर सकते हो आप। और इनिशियल वेलोसिटी को हमने किससे बताया? यू से। और फाइनल पॉइंट डी, फाइनल पॉइंट, इस पे हमने बोला फाइनल वेलोसिटी, दैट इज v। ओके, एक तो हमको u मिल गई और एक हमको v मिल गई। तो हम एरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, क्योंकि जितने नंबर है उतना डिवाइड कर दो उससे। तो v a v g, v मतलब वेलोसिटी, कितना हो जाएगा? u प्लस v अपॉन 2। ये तो हो गई सिंपल फॉर्मूला, ये हो गया सिंपल फॉर्मूला किसका? एवरेज वेलोसिटी का। मान लो इसी फॉर्मूले में बोलूँ, ये तो भाई u से चल रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी v1, यहाँ वेलोसिटी हो गई v2। ध्यान से देखना, यहाँ हो गई इनिशियल तो u से चला है, इस पॉइंट पे हो गई v1, इस पॉइंट पे हो गई v2 और इस पॉइंट पे है उसकी v। अब बताओ मुझको कि कितना है एवरेज वेलोसिटी? बहुत इजी है, अभी भी इजी है। अरिथमेटिक मीन, नंबर ऑफ वेलोसिटीज का एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन ऑफ फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटीज। देखना, ए पॉइंट और बी पॉइंट, अगर मैं इसको इनिशियल पॉइंट ले लूं और इसको फाइनल ले लूं तो इसके बीच में निकल जाएगी। फिर मैं इसको इनिशियल ले लूं और इसको फाइनल ले लूं, फिर ये भी हो सकता है। फिर इसको इनिशियल ले लूं और इसको फाइनल ले लूं, ये भी हो सकता है। तो कैसे निकाल सकते हैं हम इसको? इसको हम निकाल सकते हैं v एवरेज मस्ट बी इक्वल्स टू u प्लस v1, ये हो गया, प्लस उसके आगे v2 प्लस ये वाली वेलोसिटी v3 अपॉन, सॉरी v अपॉन कितने नंबर ऑफ वेलोसिटीज हैं? 4, क्योंकि भाई अरिथमेटिक मीन ऐसे ही निकलता है एवरेज। सोचो 5 जगह ऐसे ही उसने वेलोसिटी चेंज की होगी तो 5 लिख देंगे, 5 वेलोसिटी आ जाएंगी ना, तो नीचे भी क्या आ जाएगा? 5। अगर सोचो इधर सिर्फ 3 होती तो नीचे कितना आता? 3। तो ऊपर क्या है? कौन सी वेलोसिटीज की वैल्यू क्या है, और नीचे वाले पार्ट पे क्या है? नीचे वाले पार्ट पे नंबर ऑफ वेलोसिटीज क्या है ना। अभी क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर होगा आपको। इजी से क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन लिखेंगे, एन ऑब्जेक्ट moves on a road as shown in the figure। यहां से स्टार्ट किया उसने मोशन, इधर चला, इधर चला, इधर चला और वापस से लौट के आ गया इस पॉइंट तक। ठीक है, ये पॉइंट A है, दिस पॉइंट इज B एंड दिस इज C, दिस इज D एंड दिस इज E। ये 4 मीटर मान लो, इसको भी 4 मीटर मान लो, इसको भी 4 मीटर मान लो और ये भी 4 मीटर। क्वेश्चन, फाइंड, क्या फाइंड कर रहे हैं? नंबर 1 डिस्टेंस कवर्ड, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट, थर्ड स्पीड, स्पीड भी टोटल मीन्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, टाइम इसको लग रहा है, इधर भी 2 सेकंड लग रहा है, इधर भी 2 सेकंड लग रहा है, इधर भी 2 सेकंड लग रहा है, यहाँ पे भी 2 सेकंड लग रहा है, हर बार इसको 2 सेकंड लग रहा है। ये सारी चीज़ें हमको फाइंड करनी है। देखिए बहुत आसान है, पहला पार्ट तो इजीली हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट इज टोटल डिस्टेंस 4 4 4 4 16। सेकेंड तो कैसे लिख लो, डिटेल में लिख लो, डिस्टेंस
4 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 4 मीटर, इट इज 16 मीटर। सेकेंड डिस्प्लेसमेंट, सोचो यहाँ से चला ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी पॉइंट से वापस से सी पॉइंट पे आ गया। ई पॉइंट इज सेम एज सी पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, ए से बी और बी से सी तो हुआ क्योंकि वापस लौट के आ गया भाई वो तो, है ना। वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, दैट इज 4 मीटर प्लस 4 मीटर, it will be 8 meter। थर्ड वन, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, वी ए वी जी, अगर हम बात करें वी ए वी जी की तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास 16 मीटर। टोटल टाइम कितना लिया है, दैट इज 8 सेकेंड, तो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब 2 मीटर से वो चला है। बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन है। ए ट्रेन ट्रेवल्स, ए ट्रेन ट्रेवल्स, ए ट्रेन ट्रेवल्स with a speed of, with a speed of 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेन चलती है। कहाँ से, फ्रॉम स्टेशन ए टू बी, स्टेशन ए से स्टेशन बी जाती है एंड रिटर्न्स विद स्पीड ऑफ, एंड रिटर्न्स with the speed of, and returns with the speed of 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन बी टू ए। बी स्टेशन से ए स्टेशन पे वापस से लौट के आ जाती है 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, फाइंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। चलो ट्राई करो आप लोग, जल्दी से ट्राई करो, पॉज करके ट्राई कर लो। चलिए सॉल्व करते हैं अब। सबसे पहले हमको निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड आसानी से निकल सकती है बहुत। मान लीजिए एक ट्रेन है हमारे पास, ऐसी ट्रेन बड़ी सी मान लो ऐसे चल रही है। कहाँ पे है ये, ए स्टेशन पे। कहाँ जा रही है, बी स्टेशन पे। ए पे थी, बी पे जा रही है, ऐसे करके यहाँ पहुँच गई बी पे। कितनी स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। वापस से लौट के आ गई, वापस से लौट के आई है कितनी रफ्तार से, 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। अच्छा, जब ट्रेन गई है तो टाइम मान लो टी लगा, कितना लगा, t1 मान लेते हैं। और ट्रेन जब वापस से आई है तो टाइम मान लो t2 लगा, कितना ही लगेगा, क्वेश्चन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी है ना। क्वेश्चन को चेंज कर लेना थोड़ा, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी थी s, भाई दूरी तो सेम ही रहेगी, उसको तो कोई बदल नहीं सकता, कितनी देर में वापस आए लौट के। तो देखो जाने में कितना टाइम हमको t1 मिल जाए और आने में कितना टाइम लग रहा है t2 मिल जाए, तो
तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू कितनी है। देखिए इधर अगर हम यहाँ पे लगाएं फॉर्मूला स्पीड का, स्पीड फ्रॉम A टू B, A से B तक की स्पीड की अगर हम बात करें तो देखिए कैसे कर सकते हैं। स्पीड मस्ट बी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होगा, है ना। वेरी गुड। तो स्पीड कितनी है, स्पीड हमको दे रखी है 60, डिस्टेंस हमको पता है s, टाइम पता है हमको t1। तो यहाँ से आ जाएगा t1 इक्वल्स टू s अपॉन 60, दिस इज द वैल्यू ऑफ t1। वैसे ही हम आने वाला टाइम निकाल सकते हैं। आने वाला टाइम कैसे निकलेगा, फ्रॉम B टू A, B से A तक आने में, तो वहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं s अपॉन t, s अपॉन t। सेम फॉर्मूला लगा के कितना है 80 है, s कितना है सेम रहेगा जो पहले था, टाइम कितना है t2 है। t2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी निकल के, कितनी आ गई s अपॉन 80। ध्यान से देखो t1 की वैल्यू ये आ गई और t2 की वैल्यू ये आ गई। टाइम तो हमने निकाल दिया है, टाइम तो हमने निकाल दिया है। अब हम लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला VAVG क्या होता है, S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। लगा दो। S1 की वैल्यू क्या है S, S2 की वैल्यू भी क्या है S, T1 की वैल्यू क्या है S अपॉन 60, T2 की वैल्यू क्या है S अपॉन 80, है ना। वेरी गुड। तो ऊपर तो 2s आ जाएगा, नीचे अगर हम एलसीएम लेंगे या फिर s कॉमन ले लो, s कॉमन ले लिया तो इधर बचा 60 प्लस 1 अपॉन 80। इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम VAVG निकाल रहे हैं, s से s तो कट जाएगा, इधर बचेगा 2 अपॉन, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ले लेते हैं एलसीएम। 10 80, 10 से 60 80, 10 से जाएगा 6 टाइम्स 8 टाइम्स, 2 से 3 4, 3 एंड देन 4, ओके 240। कितना आ जाएगा एलसीएम 240 अपॉन 240। कितने बार जाएगा 4 टाइम्स, कितने टाइम्स 3 टाइम्स। तो VAVG मस्ट बी इक्वल्स टू 240 इंटू 2 अपॉन 7। तो कितना आ जाएगा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड आ जाएगी यहाँ से 48 अपॉन 7 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, सॉरी, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और मीटर पर सेकेंड में क्या करेंगे 5/18। बहुत इजी है। वेरी गुड। आई होप आपको एवरेज स्पीड समझ में आई होगी। बहुत इजी है, देखो फिर से समझो कैसे निकाला है मैंने, कैसे निकाला है देखेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे क्या दे रखा है, 2 स्पीड दे रखे हैं और मुझे एवरेज स्पीड निकालने के लिए S1 S2 और T1 T2 पता होना चाहिए, जो कि मुझे एक भी नहीं पता है, तो मुझे पता करना पड़ेगा। मान लेते हैं S है उसका स्पीड, क्योंकि A से B तक गया और B से A तक फिर आया, तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा भाई, जितना ही है उतना ही लौटते वक्त रहेगा। तो मान लिया वो मैंने S है, तो जाते वक्त का टाइम मैंने मान लिया T1 है और आते वक्त का टाइम मैंने मान लिया T2 है। अब मैंने फॉर्मूला लगाया स्पीड के लिए जाते वक्त, तो जाते वक्त स्पीड थी 60, डिस्टेंस S थी, टाइम T1 था, तो T1 की वैल्यू आ गई S अपॉन 60। फिर मैंने आते वक्त में स्पीड लगाया S अपॉन T, V थी 80, S कितना था S था, मैंने जो वैल्यू मानी थी, T कितना है T2। अब T2 की वैल्यू यहाँ से आ गई S अपॉन 80, कितनी आ गई T2 S अपॉन 80। वेरी गुड। अब हमको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है, S1 प्लस S2 प्लस S जितनी भी हो अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 जितना भी हो। हमारे पास 2 है तो हम 2 लगाएंगे, सबकी वैल्यू रखेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा 240, तो हम सॉल्व करेंगे तो 480 अपॉन 7 किलोमीटर पर आवर। It is an average speed. Similarly, we can solve for average velocity. Similarly, we can solve for average velocity. यहाँ से निकालेंगे सेकंड पार्ट, एवरेज वेलोसिटी।
एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमको पता है v1 प्लस v2 अपॉन 2 होता है। भाई जो फाइनल है और जो इनिशियल है दोनों को डिवाइड कर दो ऐड करके। इनिशियल पॉइंट पे कितनी थी भाई, यही इनिशियल होगा, और फाइनल लौट के यहीं आया तो यही होगा। तो लौट के आया 80 से और गया 60 से, तो क्या मैं 60 प्लस 80 अपॉन 2 कर दूं तो हो जाएगा? यस, वेरी गुड। तो 140 अपॉन 2, सो VAVG मस्ट बी इक्वल्स टू 70 किलोमीटर पर आवर। दिस इज अवर एवरेज वेलोसिटी। आपको सीट में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना, तो उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, बहुत अच्छे हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो पूछिए, ओके। अगर हम दोनों के डिफरेंस की बात करें, किन दोनों के डिफरेंस की बात? स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंस की बात, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोनों में डिफरेंस? क्योंकि अब हमने एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी सब कुछ पढ़ लिया है, अब हमको पता होना चाहिए। अगली क्लास में हम ग्राफ वगैरह के बारे में बात करेंगे कि ग्राफ कैसे बनते हैं, किसके क्या बनते हैं ग्राफ, सब कुछ हमें आने चाहिए। चलिए, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी की डिफरेंस हम लोग लिखने जा रहे हैं। इधर लिखेंगे स्पीड और इधर लिखेंगे वेलोसिटी। फर्स्ट डिफरेंस तो यही है कि इट इज डिफाइंड एज distance covered in unit time. It is defined as the displacement in unit टाइम। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन। It is a vector quantity. It is a vector quantity. Requires direction. डायरेक्शन की बहुत जरूरत पड़ती है वेलोसिटी को, बिना डायरेक्शन के वेलोसिटी कंप्लीट नहीं है। वेरी गुड। स्पीड ये या तो जीरो हो सकती है या पॉजिटिव होगी। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। It can be positive, negative, also zero. पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। स्पीड इज path dependent. Velocity is path independent.
ओके तो ये एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी और स्पीड के बीच में हमने डिफरेंस भी कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ग्राफ्स कैसे होते हैं, कितने होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, वो सब करने वाले हैं। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करेंगे और उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे।